गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी में टॉपिक वायरस के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने जो वही 11th क्लास में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। उसके बाद जो वही ए सेलुलर कुछ ऑर्गेनिज्म में वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस, इनको विटकर ने कहीं अलग नहीं, उसमें 5 किंगडम में नहीं रखा था। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में बता रहे हैं। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। तो नाम से सिद्ध हो रहा है विष के अणु। ठीक है। वायरस शब्द वीनम से बना है। वीनम मीन्स होता है पॉइजनस पार्टिकल्स। पॉइजनस पार्टिकल्स वायरस, विषाणु। ठीक है। ये स्टेनर मतलब उसने जो भाई पाश्चर ने कहा, मीन्स बताया था वायरस जो विषाणु करते। इवानोविस्की ने कहा वायरसेस जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और प्लांट और एनिमल में डिजीज फैलाते हैं। फिर इसके बाद जो वही वेजरेनेक ने, ये साइंटिस्ट का नाम दिया है वेजरेनेक, इसने कि वायरस के बारे में कहा कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्टेड फ्लूइड। अगर इन्फेक्टेड प्लांट्स के हम फ्लूइड को निकाल लें और हेल्थी प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे करें तो प्लांट भी क्या हो जाता है, वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। वायरस क्या होते हैं? जनरली विष के अणु हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में कहीं भी पड़े रहते हैं, डस्ट पार्टिकल के रूप में। इसलिए वायरस को कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा गया है। कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं वायरस में? डस्ट पार्टिकल के रूप में पड़े रहेंगे, कोई ग्रोथ नहीं करेंगे, कोई न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, कोई रेस्पिरेशन नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। ये तो हो गए नॉन लिविंग। लिविंग के कैरेक्टर ये है कि जब ये लिविंग सेल के संपर्क में आता है तो उसकी मशीनरी से रिएक्शन करके और मल्टीप्लिकेशन करता है, तेजी से ग्रोथ करता है। ग्रोथ जब भी करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन जब भी करेगा जब वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है। ठीक है। तो वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के बीच ही कनेक्टिव लिंक कहा है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, डस्ट पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब इसमें दो पार्ट हैं, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन का कोड जो होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। तो वायरस में क्या है, कोई भी शेप हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? जेनेटिक मटेरियल के रूप में होंगे। और इसका जो इंटेगुमेंट है ये प्रोटीन का बना हुआ, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए जो है जनरली एनिमल वायरस में पाया जाता है। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। और प्लांट्स में जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में होता है। ठीक है। और ये प्लांट और डिजीज में, प्लांट्स और एनिमल में क्या करते हैं? डिजीज फैलाते हैं। एनिमल डिजीज में स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है। अभी आपका जो लेटेस्ट चल रहा है जो कोविड है, कोविड-19 वायरस है। ठीक है। तो वायरस से डिजीज होती हैं। प्लांट्स में मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है ना। इस तरीके की ये डिजीज पैदा करते हैं। ठीक है, वायरसेस। इसके बाद अगला टॉपिक है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज वायरस, ये भी दो शब्दों से बना है, बैक्टीरिया प्लस फेज। बैक्टीरिया जीवाणु होता है, फेज होता है टू ईटर, खाने वाला। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है, या बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है। ठीक है। और ये जनरली कहा जाता है गंगा जल में पाया जाता है, इसलिए इसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसमें डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? डीएनए होता है, और इसकी जो शेप होती है वो टैडपॉल शेप होती है।
टैडपोल से, ठीक है। ये इसका हेड हुआ, ये नेक है, नेक, और ये इसका टेल है, और टेल से 6 टेल फाइबर निकलेंगे, ठीक है ना, टेल। ये इसका क्या है, ये यहाँ जेनेटिक मटेरियल होगा इसका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो है ये, अब हम वायरॉइड्स के बारे में बता रहे हैं। VIROIDS, वायरॉइड्स क्या हैं, ये वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और टोबैको में, उसमें पोटैटो स्पाइनल डिजीज पैदा करते हैं। इनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, और कैप्सिड इसके चारों तरफ क्या होता है, जो प्रोटीन का कोट है वो एब्सेंट होता है। प्रोटीन कोट क्या हुआ, एब्सेंट हुआ, तो स्पाइनल डिजीज पोटैटो में पैदा करेंगे, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हुआ, और प्रोटीन कोट जो कैप्सिड है वो एब्सेंट होगा। लास्ट इसका जो रह गया टॉपिक है वो है लाइकेन्स, LICHENS, लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई, फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनते हैं, सहजीवी संबंध, ठीक है। तो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसके बाद जो कॉलोनी बनती है उसको लाइकेन्स बोलते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एल्गी वाले को फाइकोबायोंट बोलेंगे, फाइको मीन्स होता है एल्गी, और फंजाई को माइकोबायोंट। 2 कंपोनेंट है इसमें, ठीक है। अब वो ये फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट, फाइको मीन्स एल्गी, एल्गी क्या करती है, सिम्बायोटिक में दोनों को लाभ होता है। एल्गी इसको, फंजाई हमारी जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, भोजन स्वयं नहीं बना सकती, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो एल्गी क्या करेगी, उसको भोजन बना के देगी, ठीक है। और फंजाई क्या करेगा, फंजाई भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा। तो इस तरीके से पार्टनरशिप चलती है, ठीक है। लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं करते। तो ये लाइकेन्स के बारे में हो गया, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। 2 कंपोनेंट, एल्गी का फाइकोबायोंट और फंजाई का माइकोबायोंट। एल्गी के फाइकोबायोंट बोलेंगे, फंजाई को माइकोबायोंट बोलेंगे, ठीक है। दोनों के फंक्शन बता दिए, एल्गी उसको न्यूट्रिशन देगी, और फंजाई क्या करेगी, जो न्यूट्रिशन भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए एल्गी को वो देगी। तो इस तरीके से ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया। 8-13